तो गाइज AEW का फाइनली साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW डबल नथिंग पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के डबल नथिंग पेपर डेट पर बात करेंगे। गाइज आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऑफ ईयर जाने के बाद केनी ओमेगा ने AEW में दो बड़े डेब्यू टीज कर दिए हैं। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर टोनी खान ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। AEW में बिल गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर भी टोनी खान की तरफ से मेजर अपडेट आ चुके गए। ब्रायन डेनियल्सन के AEW में क्रिएटिव पावर को लेकर ब्रायन डेनियल्सन ने मीडिया कॉल पर बात की गई। AEW कोलिजन पर CM पंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर टोनी खान ने फाइनली मीडिया को जवाब दिया है। तो गाइज वहीं लॉस वेगास में AEW के शो के लिए CM पंक पॉसिबली बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऑफ एयर सेगमेंट की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू पर देखा, आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें केनी ओमेगा रिंग के अंदर गिरे हुए पड़े दिखाई दिए थे। और गाइज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर कोनोसुके ताकेशिता और BCC ने केनी ओमेगा को बुरी तरह से बीट डाउन कर दिया था। बट गाइज यही पेपर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा ने यहां पर टी मोबाइल अरीना के अंदर उनका प्रोमो कट किया, जहां पर केनी ओमेगा के प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि केनी ओमेगा और BCC के बीच में ये राइवलरी यहां खत्म नहीं होगी। और गाइज केनी ओमेगा BCC और कोनोसुके ताकेशिता इन दोनों से अपना बदला लेने वाले गए। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा का यह कहना है कि AEW के बाहर केनी ओमेगा के एक या दो ऐसे दोस्त हैं जो केनी ओमेगा की मदद करने के लिए AEW में आ सकते हैं। और गाइज ओमेगा ने बेसिकली ये डायरेक्टली हिंट कर दिया है कि केनी ओमेगा के दो ऐसे दोस्त हैं जो AEW में आके BCC से केनी ओमेगा के लड़ने में मदद करेंगे। और गाइज यही ओमेगा के इस प्रोमो के बाद अब ये पहला नाम तो कंफर्म हो चुका है कि केनी ओमेगा का दोस्त कौन होने वाला है। वेल गाइज यहाँ पर पहला नाम डेफिनेटली और कोई नहीं बल्कि NJPW के फॉर्मर सुपरस्टार कोटा इबुशी होने वाले गए, जो पॉसिबली AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट के ऊपर डेब्यू करे। बट गाइज यहाँ पर ये दूसरा नाम कौन होने वाला है, इसको लेकर PWI इनसाइडर की बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि केनी ओमेगा जिस दूसरे शख्स के AEW में आने को लेकर बात कर रहे थे, ये दूसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा है। गाइज इस साल के शुरुआत पर ओकाडा और केनी ओमेगा के NJPW में टैग टीम मैच में काम करने के बाद पॉसिबली काजुचिका ओकाडा भी AEW के अंदर एलीट और BCC के स्टोरी लाइन में शामिल हो सकते गए। और गाइज यहाँ पर अब ये कंफर्म मानी जा रही है कि कोटा इबुशी और काजुचिका ओकाडा ही ये दो रेसलर होने वाले गए, जिनकी केनी ओमेगा AEW के पेपर व्यू के ऑफ एयर जाने के बाद बात कर रहे थे। और गाइज पॉसिबली इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी के AEW में डेब्यू करने के बाद पॉसिबली ओकाडा भी इस स्टोरी लाइन के अंदर शामिल होने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में कोटा इबुशी के साथ साथ द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा भी एलीट और BCC के शामिल होते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, कोटा इबुशी के साथ साथ ओकाडा भी इसके अंदर आएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के मीडिया कॉल की। वेल गाइज यहाँ पर आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने फाइनली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लेटेस्ट टिकट सेल को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW ने अभी तक करीबन 65,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज यहाँ पर 65,000 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद AEW कंपनी ने ऑल इन पेपर व्यू के लिए मात्र टिकट सेल के जरिए करीबन $8.1 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि ना कि सिर्फ AEW की हाईएस्ट रेवेन्यू गए बल्कि यूके में किसी भी रेसलिंग शो के मुकाबले अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू गए। और गाइज AEW का ऑल इन पेपर व्यू यूके के अंदर टिकट सेल रेवेन्यू में ऑर्गुली सबसे बड़ा शो बन चुका है। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि AEW के इस साल के ऑल इन के ऊपर टोनी खान काफी सारे सरप्राइजेज लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर जैसे ही टोनी खान ने सरप्राइजेज को लेकर बात की, तो गाइज यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि क्या AEW के अंदर टोनी खान गोल्डबर्ग को ला सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि टोनी खान गोल्डबर्ग के बहुत ही लंबे टाइम से फैन है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान लगातार गोल्डबर्ग से फोन कॉल पर बात भी करते गए। और गाइज टोनी खान और गोल्डबर्ग के बीच में इस समय काफी बढ़िया रिलेशनशिप है। बट गाइज जहां तक बात रही गोल्डबर्ग के AEW में आने की, तो गाइज इस समय टोनी खान गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे। बट गाइज जिस तरीके से टोनी खान ने गोल्डबर्ग को लेकर बात की गई, उसको देखकर मुझे तो इसके 95% चांसेस लगते गए कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर टोनी खान गोल्डबर्ग का डेब्यू कराने वाले गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने यह कंफर्म किया है कि वो लगातार गोल्डबर्ग के साथ कॉन्टेक्ट के अंदर है। और गाइज शायद AEW के ऑल इन के ऊपर गोल्डबर्ग AEW के शो पर डेब्यू करे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर आज हमें ब्रायन डेनियल्सन उनके क्रिएटिव पावर को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने फाइनली आज ये कंफर्म किया है कि AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर
का रोल प्ले कर रहे गए। और गाइज यहाँ ने मीडिया कॉल में ये कंफर्म किया कि ब्रायन डेनियल्सन लगातार AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान से लंबी टाइम तक बात करते गए। और गाइज AEW के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन लगातार टोनी खान को अपने क्रिएटिव आइडिया पिच करते रहते गए। गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन को पहले लगता था कि WWE रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इकलौती ऑप्शन है, बट गाइज यहाँ पर AEW कंपनी के खुलने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन को ये विश्वास हो चुका है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर WWE इकलौती ऑप्शन नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर और किसी भी प्रमोटर के मुकाबले टोनी खान अपने रेसलर्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखते गए। और गाइज AEW के अंदर हर किसी को क्रिएटिव आइडिया पिच करने का पावर होता है, जो कि ब्रायन डेनियल्सन को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आता है। और गाइज यहाँ पर ब्रायन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर वो AEW के क्रिएटिव के तौर पर भी काम कर रहे गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ब्रायन डेनियल्सन AEW कोलिजन पर क्रिएटिव का रोल कैसे प्ले करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के कोलिजन की, तो गाइज यहीं आज टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान से फाइनली मीडिया ने CM पंक को लेकर सवाल पूछा, जहां पर टोनी खान से ब्रैंडन टर्नर ये पूछते गए कि क्या AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक AEW के शो पर आने वाले गए। और गाइज क्या 17 जून को शिकागो के अंदर CM पंक AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। तो गाइज यहीं टोनी खान ने रेसलर से CM पंक के रिटर्न को लेकर ये कहा है कि टोनी खान CM पंक को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि CM पंक AEW के कोलिजन पर आएंगे या नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और गाइज जिस तरीके से टोनी खान ने आज मीडिया कॉल के ऊपर CM पंक को लेकर बात की गई, उसके बाद तो मैं ये 100% कंफर्म कह सकता हूँ कि CM पंक AEW कोलिजन पर गारंटेड आने वाले गए। क्योंकि गाइज इससे पहले जब भी टोनी खान से मीडिया ने CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की थी, तो गाइज टोनी खान का ये कहना था कि टोनी खान लीगल इशू की वजह से CM पंक को लेकर कोई भी बात नहीं कर सकते गए। बट गाइज इस बार टोनी खान का ये कहना है कि CM पंक AEW में आएंगे या नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ये डायरेक्टली हिंट कर दिया है कि AEW कोलिजन पर CM पंक आने वाले गए। बट गाइज यहीं AEW के इस मीडिया कॉल के बाद अब CM पंक के AEW के बैक स्टेज पर अपीयर होने को लेकर भी बहुत ही तगड़ी रूमर चल रही गए। वेल गाइज यहाँ पर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज AEW कंपनी जब लॉस वेगास के अंदर उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू कर रही थी, तो गाइज यहाँ पर CM पंक भी लॉस वेगास एरिया के अंदर मौजूद थे। और गाइज इस हफ्ते मल्टीपल फैंस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लॉस वेगास में रेसिड के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर CM पंक कॉन्सर्ट के ऊपर अपीयर हुए थे। और गाइज क्योंकि यहाँ पर रेसिड और CM पंक काफी करीबी दोस्त हैं, तो गाइज इसीलिए लॉस वेगास के अंदर जब यहाँ पर हिप हॉप का लेटेस्ट शो हो रहा था, तो गाइज CM पंक उस शो के ऊपर अपीयर हुए हैं। और गाइज यहाँ पर इवन रेसिड ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक उस कॉन्सर्ट के एरिया के ऊपर मौजूद थे। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज हाउस ऑफ ब्लैक के ट्रियो चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग पेपर व्यू से डायरेक्टली CM पंक से मिलने गए थे। और गाइज यहाँ पर ब्रोडी किंग के टाइटल को डिफेंड करने के बाद ब्रोडी किंग डायरेक्टली CM पंक के साथ कॉन्सर्ट के ऊपर अपीयर हुए हैं। और गाइज ब्रोडी किंग ने सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक और रेसिड कॉन्सर्ट के साथ उनकी पिक्चर को पोस्ट करके इस चीज को खुद कंफर्म किया है कि पेपर व्यू पर उनके टाइटल को डिफेंड करने के बाद वो डायरेक्टली कॉन्सर्ट के ऊपर CM पंक से मिलने गए थे। और गाइज जिस तरह से ये पूरी चीजें गई गई, इसको देखकर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लॉस वेगास के अंदर CM पंक और टोनी खान के बीच में मीटिंग जरूरी होगी। और गाइज मुझे इस चीज के भी तगड़े चांसेस लगते गए कि पॉसिबली CM पंक बैक स्टेज एरिया पर भी आए होंगे। वेल गाइज यहाँ पर लॉस वेगास के अंदर CM पंक AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बैक स्टेज पर थे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई गए। बट गाइज अगर CM पंक लॉस वेगास के अंदर थे, तो गाइज ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि CM पंक बिना टोनी खान से मिले लॉस वेगास एरिया से बाहर जाएंगे। वेल गाइज यहाँ पर जिस तरीके से आज पेपर व्यू के बाद AEW कंपनी में CM पंक को लेकर चीजें हुई गई, उसको देखकर अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि 17 जून को CM पंक वापस आ रहे गए। और गाइज CM पंक के फैंस को अब मात्र 17 दिन और इंतजार करने की जरूरत है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।